शेयर बाजार, ये शब्द तो हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही है, राइट? पर ये शेयर होता क्या है असल में? चलिए आज इसी को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी अपनी फेवरेट कंपनी को देखकर सोचा हो, काश काश मैं भी इसका मालिक होता? तो अच्छी खबर यह है कि ऐसा हो सकता है। और यकीन मानिए, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। और इसको समझने का सबसे मजेदार तरीका पता क्या है? एक बड़ा सा टेस्टी पिज्जा। हाँ, सही सुना, एक पिज्जा। और यही पिज्जा हमें शेयर की पूरी कहानी समझाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये पिज्जा हमें शेयर के बारे में क्या बताता है। तो शेयर क्या है? सीधा सा जवाब है, ये किसी भी कंपनी में मालिकाना हक की सबसे छोटी यूनिट है। मतलब जैसे पिज्जा का एक स्लाइस पूरे पिज्जा का एक हिस्सा होता है, बिल्कुल वैसे ही एक शेयर किसी भी कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास सिर्फ एक भी शेयर है, तो वो लीगली उस कंपनी का एक छोटा ही सही पर मालिक बन जाता है ना? ये कमाल की बात। उस बिजनेस में आपकी असल की हिस्सेदारी। अच्छा, फाइनेंस की दुनिया में ना कुछ और शब्द भी सुनने को मिलते हैं, जैसे इक्विटी, स्टॉक्स या स्क्रिप्ट्स। अब इन्हें सुनकर घबराना नहीं है, इन सब का मतलब एक ही है, शेयर। बस नाम अलग अलग है, चीज वही है। ठीक है, तो पिज्जा का एक स्लाइस यानी एक शेयर क्या होता है ये तो समझ आ गया। पर अब पूरे पिज्जा की कीमत कैसे पता चलेगी? मतलब पूरी की पूरी कंपनी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना, कि अगर एक शेयर बस एक छोटा सा हिस्सा है, तो फिर पूरी कंपनी की कुल कीमत कितनी होगी? इसको नापते कैसे हैं? इसका जवाब ना एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, या शॉर्ट में मार्केट कैप। और हाँ, नाम भले ही भारी भरकम लगे, पर यह है बहुत ही सिंपल। ये बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं वो पता करो। मतलब हमारे पिज्जा में टोटल स्लाइस कितने हैं। स्टेप 2, आज एक शेयर यानी एक स्लाइस की कीमत कितनी है। और स्टेप 3, बस इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, हो गया। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के टोटल 10 शेयर्स हैं और हर एक शेयर की कीमत है 5 रुपए। तो उस कंपनी का मार्केट कैप कितना हुआ? एग्जैक्टली 10 गुना 5 यानी 50 रुपए। देखा कितना सिंपल है? तो अब मार्केट कैप निकालना तो आ गया, पर सवाल यह है कि इस नंबर का करते क्या है? ये नंबर हमें कंपनियों को उनके साइज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटने में मदद करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिज्जा भी तो होते हैं ना, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो टेक्निकली मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है किसी कंपनी के सारे शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू। इससे ना एक झटके में पता चल जाता है कि मार्केट की नज़र में कोई कंपनी कितनी बड़ी और कितनी वैल्यूबल है। तो इसी मार्केट कैप के बेसिस पर कंपनियों को मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। सबसे पहले हैं लार्ज कैप। ये बड़ी और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनियां होती हैं जहां रिस्क थोड़ा कम होता है। फिर आती हैं मिड कैप। ये वो कंपनियां हैं जो अभी ग्रो कर रही हैं, यहां रिस्क मीडियम होता है। और आखिर में है स्मॉल कैप। ये छोटी कंपनियां होती हैं जिनमें तेजी से आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, पर हां, यहां रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो इंडिया में रिलायंस और HDFC बैंक जैसी जो बड़ी जानी मानी कंपनियां हैं, वो लार्ज कैप कैटेगरी में आती हैं। ये मार्केट के वो बड़े खिलाड़ी हैं जिनकी पकड़ बहुत मजबूत है। तो हमने शेयर को समझा, मार्केट कैप निकालना सीखा और कंपनियों के अलग अलग साइज के बारे में भी जाना। चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये सब जानना जरूरी क्यों है। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें हमें याद रखनी हैं वो क्या हैं? पहली, कि एक शेयर किसी बिजनेस में ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरी, मार्केट कैप यही सारे शेयर्स को उनकी कीमत से गुणा करके कंपनी की टोटल वैल्यू पता चलती है। और तीसरी, यही मार्केट कैप हमें बताता है कि कोई कंपनी कितनी बड़ी है, लार्ज, मिड या स्मॉल। और फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखने के लिए ना इन बेसिक चीजों को समझना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। यहीं से एक मजबूत फाउंडेशन बनता है। तो अब जब ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक समझ आ गए हैं, तो एक सवाल सोचने में बड़ा मजा आता है कि किसी को किस तरह की कंपनी का हिस्सा बनना चाहिए। एक बड़ी और स्टेबल लार्ज कैप कंपनी का, एक उभरती हुई मिड कैप का, या फिर तेजी से दौड़ने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी का? सोचने वाली बात है ना?